अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर आप जीएस बैंक से अगर आप गाड़ी कर्ज़ पर लेना चाहते हैं तो आप किस तरह से जो है वो ये गाड़ी कर्ज़ पर हासिल कर सकते हैं, और इसके लिए आपको जो है वो कितना कर्ज़ जो है वो उसकी रकम मिल सकती है गाड़ी ख़रीदने के लिए, और आपने जो है वो ये कर्ज़ कितने सालों में वापस अदा करना है, और इसके लिए जो है वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए जो है वो आपको जो रकम मिल सकती है कर्ज़ के तौर पर, तो वो आपको कम से कम जो है वो 3 लाख रुपए तक जो है वो कर्ज़ के तौर पर रकम मिल सकती है। और अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो 30 मिलियन तक जो है वो रकम मिल सकती है, मतलब कि 3 करोड़ रुपए तक भी जो है वो आप कर्ज़ के तौर पर रकम हासिल कर सकते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। और उसके अलावा जो है वो आपने ये कर्ज़ कितने सालों में वापस अदा करना है, तो आपने जो है वो ये कर्ज़ 1 से लेकर 5 सालों के अंदर-अंदर जो है वो आपने ये कर्ज़ वापस अदा करना है जेएस बैंक को। और इसके अलावा जो इसके लिए आपको डाउन पेमेंट जो है वो अदा करना होगी, मतलब कि आपको कितना बयाना जो है वो अदा करना होगा। तो इसके लिए जो है वो आपको कम से कम जो है वो 30% डाउन पेमेंट बयाना अदा करना होगा। तो इसके लिए आपको कितना मार्कअप रेट अदा करना होगा, तो इसके लिए जो है वो आपको 1 साल के साथ जो है वो 1.5% से लेकर 1.99% तक जो है वो आपको मार्कअप रेट अदा करना होगा। और इसके अलावा इसके लिए को बोरोवर फैसिलिटी भी जो है वो मौजूद है, मतलब कि आपके साथ कोई बंदा जो है वो भी इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब कि आपके जो घर के फ़र्द हैं उनमें आपका भाई, आपके बहन, आपके वालिदैन भी जो है वो इस कर्ज़ को हासिल कर सकते हैं, इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो इसके साथ प्रोसेसिंग फ़ीस भी जो है वो भी अदा करना होगी। और उसके बाद जो है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो कौन सी एज वाले लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो पाकिस्तानी सीएनआईसी होल्डर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि पाकिस्तान का जो है वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी जो एज है वो 21 से लेकर 70 साल वाले लोग जो हैं वो इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सैलरीड परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि आप माहाना तनख्वाहदार बंदे हैं और आप जो जॉब करते हैं या मुलाजमत करते हैं वो परमानेंट बेसिस पर है, तो उसके लिए जो है वो आपके पास पिछले 6 महीनों के जो है वो एम्प्लॉयमेंट का जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि वाकई आप ये जॉब करते हैं। और इसके अलावा आपकी जो मिनिमम सैलरी है पर मंथ वो कम से कम 35,000 रुपये होनी चाहिए, तो उसके बाद ही आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है वो मुलाजमत करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप ये काम करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो 1 साल की आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो है वो प्रूफ होना चाहिए, जिससे जीएस बैंक को पता चल सके कि वाकई आप जो है वो ये काम करते हैं। और उसके अलावा इसके लिए जो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए पर मंथ, तो वो है 75,000 रुपये जो है वो आपकी पर मंथ कम से कम जो है वो सैलरी होनी चाहिए, तो उसके बाद ही जो है वो आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि मतलब कि कौन सी एज वाले लोग इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप इस कर्ज़ के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके करीब तरीन जो जीएस बैंक की ब्रांच है वहाँ जाकर आप इस कर्ज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी जो है वो आप वहाँ से मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दिए गए नंबर्स पर भी जो है वो उनसे कॉल करके जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो आप इन पर जो है वो कॉल करके भी जो है वो उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कि किस तरह से आप जो है वो जेएस बैंक से गाड़ी कर्ज़ पर हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।